पिछले क्लास में आपने ओपन चेन कंपाउंड में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख चुके हो और आज हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन रिंग कंपाउंड। ध्यान दोगे, मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन रिंग कंपाउंड। तो यहां मैं हेडिंग दे रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग कंपाउंड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग कंपाउंड। ध्यान दोगे, जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिंग कंपाउंड में देखेंगे तो कोई भी रिंग हो उसमें दो डिफरेंट कार्बन पे डिफरेंट एटम्स और ग्रुप अगर अटैच हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो शो करेगा। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं कि कोई रिंग कंपाउंड है, रिंग में डिफरेंट एटम पे टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप रहे तो वो आपका कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो यहां पे कहेंगे इफ ए रिंग कंपाउंड ring having two different position attach with two different group then that compound shows geometrical isomer. Then that compound shows geometrical isomerism. आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, मैं इसमें बोला हूं कि कोई रिंग कंपाउंड है उसमें टू डिफरेंट पोजीशन पे अगर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप रहेगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ध्यान देना, यहां मैंने एक रिंग लिया और ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। मैंने बोला कि इस पॉइंट पे अगर मैं CH3 दे दूं, इस पॉइंट पे अगर CH3 दे दूं, तो अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो इस कार्बन पे आपका दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के बारे में बातचीत करेंगे तो ये दोनों के रिस्पेक्ट में मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि इस पोजीशन पे दोनों सेम एटम्स आ रहे हैं। अगर मैं इस दोनों के बारे में बातचीत करूं, इस पे इस कार्बन और इस कार्बन के बारे में, तो इसमें बेटा एक H है, एक CH3, और यहां भी कहोगे तो एक H है, दूसरा CH3 है। तो इस पॉइंट पे दोनों ग्रुप डिफर है, CH3H दोनों ग्रुप डिफर, और यहां पे देखोगे तो ये दोनों ग्रुप डिफर है। तो सीधा आप कह देना कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। पहले मैं इसको हटा देता हूं, फिर से एक बार लिखूंगा। ध्यान देना, यहां आपने देखा कि कोई अगर रिंग कंपाउंड है तो अगर ये प्लेन में है और यहां पे मैं एक ऐसा लगा दूं, ये ऐसा इस टाइप से, तो आप कहना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मीन्स आप कहेंगे यहां ये जो शो करेगा सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा तो आप कहेंगे एक्सिस होगा, दूसरा टांस होगा। और इस रिंग को मैं पहले ही डेफिनेशन में बता दिया हूं, रिंग वाले पार्ट को मैं रिजिड पार्ट्स कहूंगा। और रिजिड पार्ट्स में अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं कि ये तेरा रिंग है, ध्यान देना यहां रिंग है, तो इस पॉइंट पे एक हाइड्रोजन साइलेंट है, तो आप कहेंगे कि ये H होगा और ये CH3 होगा। यहां पे आप कहेंगे कि एक H एक CH3। मैं यहां पे H को दिखा भी रहा हूं, सुनना ये H और ये H, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफर, यहां भी आपका दोनों ग्रुप डिफर है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ध्यान देना, यहां पे अगर मैं CH3 और CH3 के बीच का डिस्टेंस अगर D1 कंसीडर कर लूं और एक पार्ट को कांस्टेंट रखूं, दूसरे पार्ट को चेंज कर दूं, तो ध्यान देना एक पार्ट को इस साइड को अगर मैं कांस्टेंट रखूंगा, इसको अगर मैं चेंज करूंगा, तो यहां जो आपका स्ट्रक्चर मिलने वाला है
HCH3 मिलेगा। अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो ये CH3 और H मिलेगा। अगर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर यहाँ D1 है तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस देखूंगा तो ये डिस्टेंस होगा D2 और यहाँ पे कहोगे D1 नॉट इक्वल टू D2 और जैसे ही D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा आप सीधा कहेंगे कि ये सोज करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सोज ज्योमेट्रिकल आप कहेंगे आइसोमर, यहां आप कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। पहले इतना को लिख लीजिए। मीन्स रिंग, कोई रिंग है, रिंग में डिफरेंट एटम पे अगर दोनों ग्रुप डिफर हो तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं बाद में, अलग क्वेश्चन के बारे में। ध्यान देना, यहां पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं या इसको मैं दूसरे फॉर्म में देखूं तो ध्यान देना, अगर मैं इस पॉइंट पे अगर एक CH3 लिया और एक C2H5 लिया तो ध्यान देखना से देखना, इस कार्बन पे आपके दो ग्रुप हैं, एक HCH3 और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो यहां भी एक H और एक C2H5 है। तो इस पोजीशन पे दोनों ग्रुप डिफर, इस पोजीशन पे दोनों ग्रुप डिफर हो तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा तो ये दो फॉर्म में मिल सकते हैं। ध्यान देना, दो फॉर्म में अगर मिलेंगे तो आप कहेंगे कि ये रिंग कंपाउंड है। आप कहोगे कि एक H एक CH3 और यहां पे अगर मैं कहूं तो H और C2H5। सपोज दैट इस दोनों के बीच का डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस D1। मैं अगर एक पार्ट को कांस्टेंट रखूं, दूसरे पार्ट को चेंज कर दूं तो एक पार्ट को जब कांस्टेंट रखेंगे तो ये H होगा, CH3 होगा और यहां अगर बातचीत करेंगे तो C2H5 और यहां पे H। सुनोगे यहां मैंने CH3 C2H5 के बीच का डिस्टेंस देखा तो D1 मिला और यहां पे मैं CH3 C2H5 के बीच का डिस्टेंस देखूंगा तो D2 होगा। तो यहां पे भी आप कह सकते हो कि D1 नॉट इक्वल टू D2 और D1 नॉट इक्वल टू D2 तो आप सीधे कहोगे कि ये जो कंपाउंड है ये सोच कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर मेरिज्म। ध्यान देना, इसको मैं एक मॉड्यूल द्वारा आपको दिखाना चाहता हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। ध्यान से देखना, ये जो तुम्हारे दिख रहे हैं ये सेंटर वाला पार्ट, ये आपका एक रिंग है, ये 3 मेंबर रिंग है और 3 मेंबर रिंग को अगर मैं सही ढंग से देखूं तो आप कहेंगे कि इसमें दो ग्रुप डिफर हैं, ये दो ग्रुप। सपोज दैट मैं दो ऑरेंज के बीच का डिस्टेंस D1 लिया, D1 यहां मैं कह रहा हूं एक कार्बन दो कार्बन और इस पे दोनों ग्रुप ये डिफर है, यहां भी दोनों ग्रुप डिफर है। मैंने दो ऑरेंज के बीच का डिस्टेंस D1 लिया और यहां से मैं D1 को अगर मैं इस दो को कांस्टेंट रखूं, दो को उलट दूंगा यानी चेंज करूंगा तो आप कहेंगे इसमें डिस्टेंस चेंजिंग होगा और डिस्टेंस अगर चेंजिंग होगा तो ये बेटा कुछ इस तरह से दिखेगा। सुनोगे, ये इस तरह से। अब सुनना, इसी को मैं अगर प्लेनेटरी के फॉर्म में दिखाऊं, सुनना इसी को मैं प्लेनेटरी के फॉर्म में, तो इसको मैं एक दूसरे फॉर्म में भी दिखा सकता हूं। थोड़ा सा इसको देख लो, ध्यान दोगे। इसको अगर मैं दूसरे फॉर्म में दिखा दूं तो यहां अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद में दिखाता हूं। सुनोगे, यहां पे मैं एक एग्जांपल लिया, ये रिंग कंपाउंड और इस पॉइंट पे मैंने C2H5 लिया और इस पॉइंट पे मैंने C2H5 लिया। सुनोगे, इस रिंग में देखोगे तो दो ग्रुप आपस में, इस पॉइंट पे भी एक H है C2H5, इस पॉइंट पे एक H और एक C2H5 है। ये डिफरेंट ग्रुप है और डिफरेंट ग्रुप है तो ये दो फॉर्म में आपको मिलेंगे, एक सिस मिलेंगे, दूसरा ट्रांसफॉर्म मिलेंगे। तो इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पे कहेंगे H C2H5 और यहां पे कहेंगे H ये C2H5। ध्यान देना, ये जो दोनों ग्रुप है सेम साइड है और सेम साइड है तो इसको मैं सिस कहूंगा, इसको सिस कहूंगा। ध्यान देना, एक पार्ट को कांस्टेंट रखा, दूसरे पार्ट को अगर मैं चेंज कर दूं तो आप कहोगे
कि यहां पे एक H मिलेंगे, इस साइड C2H5 मिलेंगे। इस पार्ट को कांस्टेंट रखा, इस पार्ट को अगर मैं चेंज कर दूं तो यहां पे आप कहेंगे C2H5, ये H ऐसे मिलेंगे। अब दो C2H5 के बीच का डिस्टेंस मैंने D1 कंसीडर किया, बट जब यहां हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस D1 नहीं मिलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस D पर मिलेंगे। और जब ये D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा तभी आप कहोगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। और यहां पे कहोगे D1 नॉट इक्वल टू D2 है तो सीधा कह दो कि ये कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, या आप कहेंगे कंपाउंड POUND, कंपाउंड POU, कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इसको एक मॉड्यूल्स द्वारा देखो, सुनना। ये मैंने रिंग बनाया, रिंग में अगर हम यहां से इसको देखता हूं तो दोनों ऑरेंज एक साइड दिखाई देता है तो इसको आप कहेंगे सिस, इसको आप सिस कहेंगे। और इसी में से अगर मैं इसको चेंज कर दूं, पलट दूं, तो ध्यान देना ये आपको टर्न्स मिल जाएंगे। एक ऐसा मिलेंगे, एक ऐसा। पहले डिस्टेंस D1 था, अब देखो डिस्टेंस दो ऑरेंज में डिस्टेंस आपका ज्यादा हो गया। एक का डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस अभी ज्यादा है, बट जब मैं इसको चेंज करूंगा, ध्यान देना, इसको उठा करके इधर किया और इसको उठा करके इधर करूंगा तो ये डिस्टेंस कम दिखाई देगा। ध्यान देना, आप अगर इधर आगे से देखते हैं तो ये आपको आगे दिखाई देगा और ये पीछे। जो आगे दिखाई देगा उसको आप कहना अप टू द प्लेन, जो पीछे दिखाई देगा तो उसको कहना डाउन टू द प्लेन। तो ध्यान देना, इस दोनों स्ट्रक्चर के बारे में जब आप एनालिसिस करोगे, अगर मैं इस दोनों को एक साइड कर दूं, दोनों, ध्यान देना, ये जो पार्ट है अगर मैं इसको अप इधर से देखूंगा तो ये अप दिखाई देगा और ये पीछे दिखाई जो देगा वो डाउन दिखाई देगा। तो आप कहोगे कि इसमें से या तो ये दोनों अप हो सकता है, नहीं तो ये दोनों अप हो सकता है। बट ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप कहेंगे कि इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकता हूं। ध्यान देना, ये दोनों C2H5 को आप अप ले लो, ये दोनों C2H5 ये अप, यहां पे ये अप, ये C2H5 ये अप। जब इसको अप दिखाई बनाओगे तो यहां पे कहना ये हाइड्रोजन डाउन में जाएगा और यहां पे कहना ये हाइड्रोजन डाउन में जाएगा। आप कहेंगे कि ये सिस फॉर्म में है, क्योंकि सिस फॉर्म में दोनों C2H5 एक ही साइड है तो इसको कहना अप। ध्यान देना, एक और स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो, थोड़ा सा सुनना, जब एक और स्ट्रक्चर बनाते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों अप में ही रहे, ये अप में ही दो। दोनों हाइड्रोजन को आप अप में ऐसे भी दे सकते हो कि यहां पे दोनों हाइड्रोजन ये तेरा अप में आ जाएगा, ये हाइड्रोजन अप, और यहां भी आप कहना हाइड्रोजन अप, ये हाइड्रोजन अप। और इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं, अगर ये दोनों अप है तो ये दोनों डाउन, तो आप कहेंगे कि ये C2H5, और यहां अगर बातचीत करेंगे तो ये होगा C2H5। अब सुनना, हम इस दोनों स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही हैं, इसमें आपको डिफर नहीं मिलेंगे। ध्यान देना, दोनों हाइड्रोजन बोल्ड लाइन द्वारा जो दिखा दिए हैं ये अप है, ये तुम्हारा अप है, दोनों बोल्ड लाइन एक ही साइड है तो अप, और यहां C2H5 डाउन है तो आप कहेंगे ये डाउन। तो दोनों हाइड्रोजन एक साइड है तो आप इसको भी कहेंगे सिस, और इसको भी आप कहोगे कि दो हाइड्रोजन इस फॉर्म में है तो इसको भी आप कहोगे सिस। अब सुनना, ये दोनों सेम कैसे हो गया। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, कोई इस साइड से अगर देखे तो ये दोनों अप दिखाई देगा। मैं इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूं, पहले देख लो ऐसे, मैं थोड़ा सा ऐसे किया। अगर आप इधर से देखोगे तो ये दोनों एक साइड, इधर से देखते हो तो ये अप दिखाई देगा और ये डाउन। बट जैसे ही कोई आदमी पीछे से देखना स्टार्ट करेगा तो ये दोनों अप होगा, ये दोनों डाउन होगा। अगर मैं इस दोनों को C2H5 कंसीडर कर लूं, इसको C2H5 इधर से देखूं तो ये दोनों C2H5 अप दिखेगा और दोनों हाइड्रोजन डाउन दिखेगा।
बट इधर से अगर मैं देखूंगा तो ये दोनों हाइड्रोजन अप में दिखाई देंगे और ये दोनों ग्रुप आपके डाउन दिखाई देंगे। तो आप कहना ये दोनों आपस में सेम है, बट ध्यान दोगे अगर मैं ट्रांस स्ट्रक्चर ले लिया, ट्रांस के बारे में बातचीत करूंगा तो ये दोनों जो है ऑरेंज वाला एक साइड नहीं रहेगा, अपोजिट साइड रहेगा। अगर मैं इसको अपोजिट कर रहा हूं, थोड़ा सा सुनना, इसको अगर मैं अपोजिट कर दूं तो सुनोगे ये बेटा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यहां आपको कुछ इस तरह से। अगर आप इधर से देखोगे तो अगर मैं इसको C2H5 मान लूं और इसको H मान लूं तो इस कार्बन पे एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। ध्यान देना ये दोनों सेम साइड रहेगा और ये दोनों आपस में डिफर है। अगर डिफर है तो अगर ट्रांस को दिखाना चाहते हो, ट्रांस को कुछ हम इस तरह से दिखाएंगे। अगर मैं इसको माना ये अप तो ये भी तेरा अप ही रहेगा, मीन्स ये दोनों आप कहेंगे यहां C2H5 अगर अप है तो इस नीचे से देखेंगे तो यहां पे कहना कि ये H ये तुम्हारे अप मिलेंगे। अगर ये अप है तो ये तेरे डाउन जाएंगे और डाउन लाइन को आप ब्रोकन लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे C2H5 और यहां जो ब्रोकन लाइन कहेंगे वो H कहेंगे। अब सुनना, आपने इधर से देखा ये तुम्हारा C2H5 था, ये H, ये C2H5 H, C2H5 देखो अप है और यहां पे हाइड्रोजन भी अप है, बट यहां देखो ये हाइड्रोजन डाउन है और ये C2H5 अप है, इस फॉर्म में मिलेगा। बट जब हम इधर बैक साइड से देखूंगा, पीछे से देखूंगा, पीछे से अगर देखूंगा तो यहां जो तुम्हारे H हैं वो अप दिखाई देंगे और यहां पे जो हाइड्रोजन है वो आपको डाउन दिखाई देंगे। तो ध्यान देना इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां पे कहोगे कि अगर ये हाइड्रोजन अप है तो C2H5 डाउन जाएगा और अगर ये पीछे से देखूंगा तो यहां पे आप कहेंगे कि C2H5 होगा और यहां पे आप कहेंगे H, ये आपके डाउन टू द प्लेन में आएंगे, इस तरह से दिखाई देंगे और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम मिलेंगे। आप कहेंगे ये दोनों आपस में सेम और इसमें भी देखोगे तो ये दोनों आपस में सेम मिलेंगे। पहले इतना लिख लो, उसके बाद बातचीत करते हैं। ध्यान देना, अभी जो आपने स्ट्रक्चर देखा वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में स्ट्रक्चर था। आगे से देखोगे तो आगे वाला आप, पीछे से देखोगे तो पीछे वाला आप। और यहां मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बताया कि अगर रिंग पोजीशन पे दो डिफरेंट एटम्स पे डिफरेंट एटम्स और ग्रुप रहे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। अब सुनना, ये 3 मेंबर रिंग के बाद मैं 4 मेंबर रिंग लिया। ये ऐसा मैंने बोला कि CH3, ये CH3, ये ऐसा है कंपाउंड और 4 मेंबर रिंग में एक मैंने CH3 लिया, यहां पे CH3 लिया और मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं, और इसके बारे में भी पूछना चाहता हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं। तो सबसे पहले आप कहना कि ये रिंग कंपाउंड में इस पॉइंट पे एक H है, एक CH3, यहां H और CH3, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आप इसके स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से दिखाना, ये ऐसा है 4 मेंबर रिंग। अगर मैं यहां पे CH3 ले लूं, ये H ले लूं, इस पॉइंट पे CH3 H ले लूं, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने D1 कंसीडर अगर कर लूं, D1 कंसीडर, तो एक पार्ट को कांस्टेंट रखो, दूसरे पार्ट को चेंज करो, देखो डिस्टेंस डिफर आ रहा है या नहीं। और डिस्टेंस अगर डिफर आएगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां पे कहेंगे कि इसका जो एक और स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे कहना CH3 H, यहां पे कहोगे CH3 ये H, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस D1 है, बट इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा
और यहां पे कहेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा तो आप यहां पे कहना कि सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मींस इस कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब इसके बारे में देखो, ये भी एटम है कार्बन, कार्बन के साथ एक H है इस साइड जो साइलेंट है, इस कार्बन के साथ भी एक H है जो साइलेंट है, एक CH3 है। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, यहां पे एक HCH3, इस कार्बन पे दो ग्रुप डिफर, एक ये है और एक H है, ये दोनों ग्रुप डिफर है, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। यहां भी कहोगे एक H है CH3, इसको भी मैं हटा रहा हूं, तो यहां भी दो ग्रुप डिफर। तो इसके बारे में हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पे कि एक अगर CH3 और H हो और यहां पे CH3 अगर H हो, अगर मैं दो H के बीच का डिस्टेंस D1 कंसीडर करूं और एक पार्ट को कांस्टेंट रखूं, दूसरे पार्ट को चेंज कर दूं, तो एक पार्ट को कांस्टेंट रख करके जब दूसरे पार्ट को आप चेंज करना चाहेंगे तो यहां पे CH3 दिखेगा H और यहां पे कहेंगे H और CH3, तो ये बेटा डिस्टेंस हो जाएगा D2, ये डिस्टेंस D2। अब ध्यान देना, इसके रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस आपको मिल रहा है, सुनोगे थोड़ा सा, यहां पे कहोगे, यहां मैंने दो H के बीच का डिस्टेंस लिया हूं, यहां पे जब हम देखेंगे तो ये तुम्हारा CH3 मिलेगा, H मिलेगा और यहां पे कहोगे H और CH3, यहां दो H के बीच का डिस्टेंस D1, बट यहां पे देखूंगा तो डिस्टेंस आपको D2 मिलेंगे और यहां भी आप कहेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, और जब D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा तो आप सीधे कहेंगे ये कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले इतना को लिखो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। इसके बाद देखना थोड़ा सा, ध्यान देना, इसके बाद जब हम बातचीत करूंगा तो मैं यहां पे कंपाउंड ले रहा हूं 5 मेंबर रिंग, ये CH3, ये CH3, और दूसरा मैंने लिया यहां पे एक CH3, ये CH3, ये ऐसा लिया। मैं इसमें पूछूंगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं और ये शो करेगा या नहीं। ध्यान देना, इस पॉइंट पे आपका एक HCH3, यहां तो दो ग्रुप डिफर है और यहां भी देखोगे एक H है दूसरा CH3 है, तो आप कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका बनाना चाहोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो यहां पे आपका ना ये 5 मेंबर रिंग, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो CH3H, और यहां पे भी अगर लिख सकते हो तो H और CH3, ये दोनों ग्रुप डिफर। अगर मैं इस दोनों के बीच का डिस्टेंस CH3 कोई जरूरी नहीं है कि CH3 ही ले सकते हो, आप दोनों H भी ले सकते हो। अगर इस दोनों H या दो CH3 का बीच का डिस्टेंस अगर D1 है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस D1, मैंने एक पार्ट कांस्टेंट रखूं, दूसरे पार्ट को चेंज कर दूं, तो दूसरे पार्ट को अगर मैं चेंज करूंगा तो यहां जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये 5 मेंबर रिंग, यहां पे कहना 5 मेंबर रिंग, और इस पॉइंट पे कहना CH3H, और इस पॉइंट पे कहना CH3H। देखो दो CH3 के बीच का डिस्टेंस D1 और यहां डिस्टेंस हो गया D2, तो आप यहां भी कह सकते हो कि D1 नॉट इक्वल टू D2, और D1 नॉट इक्वल टू D2 हो तो सीधे आप कहोगे कि ये शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, सेम टाइप से यहां भी इस कार्बन पे एक H है, एक CH3, यहां भी एक HCH3। इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो यहां पे आप कहोगे ये तुम्हारा एक CH3 होगा, ये एक H होगा, और यहां अगर मैं बातचीत करूं यहीं पे तो एक HCH3,
मैं माना दो CH3 के बीच का डिस्टेंस ये D1, यहां पे डिस्टेंस D1। अगर मैं एक पार्ट को कांस्टेंट रखूं, दूसरे पार्ट को चेंज कर दूं, दूसरे पार्ट को चेंज, एक पार्ट को कांस्टेंट, दूसरे पार्ट को चेंज, तो चेंज करूंगा तो ये आपको 5 मेंबर रिंग दिखाई देंगे, ये CH3H, और यहां पे आप कहेंगे कि CH3H। ध्यान देना, अगर ये डिस्टेंस D1 है तो ये आपको डिस्टेंस D2 मिलेंगे, और यहां पे आप कहेंगे कि ये डिस्टेंस D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा। D1 नॉट इक्वल टू, D1 डिस्टेंस है और D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा, तो आप सीधे कहना कि ये शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे कहना शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद बातचीत करता हूं। लिख लिया? अब सुनोगे, पहले इतना को लिखने के बाद यहां पे मैं बातचीत करूंगा। और ध्यान देना, अगर मैं कुछ ऐसा लिखा, ये CH3 CH3, ये CH3 C2H5 इसके बीच, तो ध्यान दोगे कि इस पॉइंट पे दोनों ग्रुप आपस में सेम ही है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये वाला पार्ट। बट ध्यान देना, इस कार्बन पे एक H है C2H5, और इस कार्बन पे एक H एक CH3 है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मीन्स आप कहेंगे कि इसका जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना चाहोगे तो यहां पे कहना ये CH3, ये CH3, और इसके बीच को अगर मैं इस तरह से दिखा दूं, इस तरह से कि एक H C2H5, और यहां पे दिखा दूं कि CH3H, तो इस दो H के बीच का डिस्टेंस D1 है। अगर मैं इस दोनों को कांस्टेंट रखूं, इस पार्ट को कांस्टेंट रखूं, इसको अगर मैं चेंज कर दूं, अगर चेंज करूंगा तो यहां जो स्ट्रक्चर मिलेगा C2H5 H, यहां H CH3 मिलेगा, और इस पॉइंट पे मिलेगा CH3, ये तुम्हारा CH3। तो इस H और H के बीच का जब डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस D2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप कहना D1 नॉट इक्वल टू D2, और D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा, तो आप इसको लिख सकते हो ये शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब सुनना, मैं 6 मेंबर रिंग ले लूं, यहां पे एक CH3 CH3, एक ऐसा लिया। दूसरा अगर देखोगे तो ये 6 मेंबर रिंग, एक CH3 CH3 लिया। तीसरा अगर मैं कह दूं यहीं पे कि इधर CH3 और इस साइड CH3 ले लूं, क्या में शो करेगा? तो सुनना, यहां पे आप बातचीत करोगे तो इस पॉइंट पे एक H CH3 है, एक H CH3 है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा तो यहां पे आप कहेंगे कि अगर दो CH3 सेम साइड हो, तो मैं इसमें सेम साइड मैं अप और डाउन के प्लेन में दिखा दूं, अप और डाउन के प्लेन में। सुनना, अगर 6 मेंबर रिंग बना दूं, अप डाउन किसको कहोगे? सुनोगे थोड़ा सा, आप कहोगे ये कुछ इस तरह से है। ध्यान देना, अगर आप इसको देखते हो तो दो सेम ग्रुप सेम साइड हो, सेम ग्रुप सेम साइड, इधर से देखोगे तो सेम साइड मिलेंगे, और ये बैक साइड मिलेंगे। जब आगे से देखोगे तो ये दिखेगा, बट पीछे वाला नहीं दिखेगा, तो पीछे वाले को ब्रोकन लाइन द्वारा दिखाना। अगर मैं इस दोनों को सेम साइड लिख दूं, सेम साइड मतलब यहां पे मैं एक H दिखा दिया, एक H दिखा दिया, दोनों का मतलब अगर मैं इस दोनों को CH3 साइड से देखूं तो ये CH3 और ये CH3 हो, तो आप इसको कहेंगे सिस फॉर्म में है। अगर मैं इसी को अगर ऐसे दिखा दूं, यहां पे इस दोनों CH3 को
अप में ही दिखा दूं, ये CH3, तो आप कहेंगे कि ये भी सिस और ये भी सिस। आप कहोगे कि ये दोनों सिस हुआ कैसे? सुनना, यहां पे इसको फिर से देखो। अगर इधर से देखोगे तो ये दोनों अप फॉर्म में रहेगा और पीछे वाला डाउन। अप वाला बोल्ड लाइन, ध्यान देना, ये दोनों अप बोल्ड लाइन। बट पीछे से देखोगे तो ये पीछे, इधर से देखोगे तो ये पीछे दिखाई देगा और ये आगे। पीछे मीन्स ये दोनों ब्रोकन लाइन पे चला जाएगा, ब्रोकन लाइन। तो ये दोनों सेम ही है। आप कहेंगे ये दोनों सिस फॉर्म में है, ये तुम्हारा सिस फॉर्म। बट इसी को अगर मैं दूसरे फॉर्म में अगर देखूं तो अगर ये अप है तो ये डाउन, बट कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये अप है तो ये भी अप होगा, ये डाउन भी हो सकता है। तो ध्यान देना, इसका जब मैं ट्रांसफॉर्म बनाऊंगा, ट्रांसफॉर्म, तो आप कहना ये 6 मेंबर, अगर ये CH3 अप हो तो एक ये CH3 अगर डाउन हो तो दूसरा CH3 को अप रखोगे। अगर ये CH3 डाउन है तो यहां पे आप कहोगे कि हाइड्रोजन आपका अप में आएंगे। और ये CH3 अगर डाउन है, अप है, तो यहां पे आप कहेंगे हाइड्रोजन डाउन में जाएंगे। और इस ध्यान देना, दो आइडेंटिकल ग्रुप, एक ऊपर दिख रहा है दूसरा नीचे दिख रहा है, एक ऊपर दूसरा नीचे हो तो आप कहना इसको मैं कहूंगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। और यहां अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं, इसका दूसरा स्ट्रक्चर, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये डाउन ही हो, ये तुम्हारा अप होगा। अगर ये अप होगा तो ये डाउन होगा। अगर इसको मैंने यहां पे, इसको मैंने सिस ट्रांस के फॉर्म में दिखाने की कोशिश किया, सुनना, ये मैंने सिस दिखाया और यहां पे अगर मैं इसी को ट्रांस फॉर्म में दिखा दूं तो आप कहोगे कि ये 6 मेंबर रिंग, और इसमें अगर मैं CH3 को अप ले लूं तो ये हाइड्रोजन डाउन में मिलेंगे। और ये देखो, इसको उलट दिया, मतलब पीछे से देख रहा, मतलब आगे से देख रहा हूं, तो CH3 ऊपर आया, H डाउन। उस कंडीशन में यहां पे आप कहेंगे कि ये अप है तो ये डाउन हो जाएगा CH3, और इस पॉइंट पे कहेंगे H आपका अप हो जाएगा। तो ये भी तेरा ट्रांसफॉर्म ही होगा, ट्रांसफॉर्म। क्योंकि ये अगर अप है तो ये डाउन में है, और ये डाउन है तो अप, मींस दो आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसको हम ट्रांस कहेंगे। पहले इतना को लिख लो। तो ध्यान देना, अब हम इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे कि ये सिस फॉर्म में होगा ट्रांस। मैं हाइड्रोजन को नहीं दिखाऊंगा, सीधा इस दोनों ग्रुप को दिखा दूंगा। उसके बाद आप समझ लेना कि ये किस टाइप से हो रहा है। पहले इतना को लिखो। अब सुनोगे, यहां पे जो मैं जो दो प्रॉब्लम दिया हूं, एक यहां भी हाइड्रोजन है, एक यहां। चलो इसका मैं दो स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक सिस दूसरा ट्रांस। ध्यान देना, रिंग कंपाउंड है। देख ये 1 2 3, अगर दोनों CH3 को अप में ले लूं, अप मीन्स दोनों एक ही साइड है, तो आप इसको कह देना सिस। या मैं इस दोनों को एक ही डायरेक्शन में लिख दूं तो यहां पे कहेंगे, अगर ये CH3 है तो यहां भी CH3 मीन्स दोनों डाउन में ही है, तो आप इसको भी सिस कहोगे। और कहना देना ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। ध्यान दोगे यहां पे अगर बातचीत करूंगा इसका ट्रांस बनाना, तो अगर मैं इसका ट्रांस बनाऊंगा तो अगर मैं इसको अप रखूंगा तो ये डाउन। तो ध्यान देना, अगर CH3 अप, तो यहां पे CH3 अगर डाउन रखूं तो यहां पे तुम्हारा ये अप है, ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्म है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ये अगर डाउन है तो ये अप, मींस दोनों अपोजिट डायरेक्शन। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये CH3 डाउन में ही हो। अगर मैं इसको अप कर दूं, इसको अप ध्यान देना, इसको अप कर दूं तो यहां CH3 होगा, तो ये तेरा ट्रांस अगर बनाना चाहते हो तो ये डाउन, तो आप कहेंगे ये ट्रांस होगा। और ट्रांस होगा तो ये दोनों सेम होगा, ये भी ट्रांस ये भी ट्रांस। आप कहना कि ये दोनों आपस में ये सेम मिलेंगे।
सेम इस तरह से इसका भी जब बनाओगे तो मीनिंग सेम ही होगा, इसका मीनिंग सेम होगा। अब सुनोगे, यहां मैं इसका बना रहा हूं इस पॉइंट पे, ध्यान देना इस पॉइंट पे अगर मैं इस पे डिस्कस करूं, इस पॉइंट पे अगर ये CH3 है और यहां पे CH3 डाल दूं, तो इसके बारे में जब बातचीत करोगे, इसके बारे में, तो आप कहोगे कि इस पॉइंट पे दोनों ग्रुप डिफर, तो हो सकता है दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे और नहीं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहे। तो अगर एक ही डायरेक्शन में आपको मिलेंगे तो सुनोगे, इसमें आप कहोगे ये CH3H, ये CH3H, ये तेरे सिस फॉर्म में आ जाएंगे। और यहां पे अगर मैं देखूंगा, एक पार्ट को कांस्टेंट रख दूं, ऊपर वाले नीचे को चेंज कर लूं, तो यहां पे दिखेगा CH3H और इस पॉइंट पे होगा CH3H। दो CH3 के बीच का डिस्टेंस D1 कंसीडर कर लो और दो CH3 के बीच का डिस्टेंस आप देखोगे तो D2 आ जाएगा। और यहां पे कहना D1 नॉट इक्वल टू D2, और जब D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा तो ये सोच करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक। अब सुनना, कोई आदमी इस पॉइंट से इधर से देखना स्टार्ट कर दे, इधर से स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, आप कहना ये CH3 तेरे को अप में मिलेंगे, CH3, और ये हाइड्रोजन आपको पीछे दिखाई देंगे, और जब पीछे दिखाई देंगे तो इसको ब्रोकन लाइन कहना। ऊपर वाला में ये अप दिखाई दिया, डाउन, मतलब इधर से देख रहे हो तो ये आगे दिखाई देगा, आगे दिखाई देगा तो ये तेरा अप होगा, और इस साइड वाले हाइड्रोजन ये आपको डाउन दिखाई देंगे। तो ध्यान देना दोनों अप सेम साइड है, इसको कहना सिस। बट कोई जरूरी नहीं है कि आदमी इधर से ही देखे, इधर से भी तो देख सकता है। जब इस साइड से देखेगा तो आप कहोगे यहां जो स्ट्रक्चर बनने वाला होगा इस साइड से, इधर से खड़ा होकर के देख रहा है, तो आप कहेंगे कि ये H जो आपको मिलेंगे, H, यहां पे आप कहना कि H आपको अप में मिलेंगे और CH3 ये आपको पीछे मिलेंगे इधर से। और ये भी इस साइड से देखोगे तो ये तेरे को आगे मिलेंगे, ये पीछे। आगे मीन्स ये अप टू द प्लेन में आएंगे, ये अप, और यहां पे CH3 कहेंगे तो ये डाउन। तो ध्यान देना ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में सेम, और सेम हो तो इसको मैं सिस कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा, सिस। सेम कंडीशन इसके बारे में सुनोगे, अगर कोई आदमी इस साइड से देख रहा है तो ये अप दिखेगा, ये भी अप, अगर ये अप है तो ये डाउन। यहां पे कहना, यहां पे इस साइड से देख रहा हूं तो ये CH3 तेरे अप मिलेंगे और यहां पे H आपको डाउन मिलेंगे। इधर से देखा, बट इधर से आपको इस साइड H मिलेंगे, ध्यान देना वर्टिकल लाइन के इस साइड H, और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो ये आपको डाउन मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। बट इधर से अगर देखोगे इस साइड से, तो इस साइड में वर्टिकल लाइन से इस साइड आपको H मिलेंगे। तो यहां पे कहना जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा, यहां पे इसको कह सकते हो अप, H वाले को आप कहना अप, और यहां पे ये जो होगा इसको कहना डाउन। ध्यान देना इधर से देख रहे हैं ये वाला पार्ट, यहां CH3, ये CH3 आपको अप मिलेंगे और यहां पे H आपको डाउन मिलेंगे, इस टाइप से दिखेंगे। अब सुनना, मैं इस दोनों पार्ट के बारे में बातचीत करूं तो यहां देखो CH3 अप, ये डाउन, मीन्स ये CH3 अपोजिट है, तो इसको कहना ट्रांसफॉर्म है। और यहां देखो ये H अप में और ये H डाउन में, तो भी आप ट्रांस कह सकते हो। बट इसमें देखो ये CH3 अप और यहां CH3, ध्यान देना
ये अप है और ये तेरा डाउन में आए, ये अप और डाउन, तो दोनों आइडेंटिकल ग्रुप, एक आगे है दूसरा पीछे, तो इसको आप कहना ट्रांस, मीन्स ये दोनों आपस में सेम, ये दोनों आपस में सेम, ये दोनों आपस में सेम। पहले इतना को लिख लो तो चलो अब हम यहां पे बातचीत करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं यहां पे बातचीत करूंगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के सारे कंडीशन बता दिए हैं, कैसे कैसे शो करेगा ये भी बता दिया हूं, और अभी मैं उसके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ध्यान देना, यहां पे मैं ले लिया CH3, ये 1 हुआ। दूसरा मैंने कहा कि ये C2H5, ये CH3, ये CH3, सेकेंड हुआ। आप लोग लिखते चलेंगे। थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा, तो इस पॉइंट पे ये ऐसा दिया, ये CH3, और यहां पे मैंने कहा CH3, ये C2H5, ये 3। फोर्थ के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे CH3, ये C2H5, और इधर C2H5, ये C2H5, 4। फिफ्थ के बारे में बातचीत करूंगा तो यहां पे मैं बातचीत करूंगा 5 मेंबर रिंग, CH3, ये CH3, C2H5, 5। यहां अगर मैं 6 के बारे में बातचीत कर लूं तो 5 मेंबर CH3, C2H5, यहां पे CH3, ये तेरा C2H5, ये 6 हुआ। 6 के बाद ध्यान देना, हम 7th के बारे में बातचीत करेंगे। तो 7th में अगर मैं बातचीत कर लूं तो ये CH3, C2H5, और यहां भी मैं कर रहा हूं CH3, C2H5, 7। 7th के बाद 8 के बारे में बातचीत कर लूं, ये 6 मेंबर रिंग, ये CH3, यहां पे मैं कर रहा हूं C2H5, 7। 8 के बारे में बातचीत कर लूं तो यहां पे आप कहेंगे CH3, C2H5, ये CH3, 8। और यहां पहले 8 के बारे में देखो, उसके बाद 9, 10 आगे बढ़ेंगे। सुनना, जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखोगे तो इस कार्बन पे 2 आइडेंटिकल ग्रुप है, तो इसके बारे में तो कभी सोचेंगे ही नहीं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो। इसके बारे में देखो, एक यहां पे H है, दूसरा CH3, यहां 2 ग्रुप डिफर है, बट अदर जगह 2 ग्रुप डिफर नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला नहीं है। दूसरा देखो, इस पॉइंट पे दोनों CH3 है, तो इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, और सोचेंगे क्यों नहीं कि 2 आइडेंटिकल ग्रुप रहेगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो हम ऊपर वाला देखते हैं, यहां 2 ग्रुप आपको मिल रहा है, एक H, C2H5, बट यहां तो एक कार्बन पे 2 ग्रुप मिल रहा है, अदर कार्बन पे भी हम देखेंगे, अदर कार्बन पे कहीं कुछ है ही नहीं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। सुनना इसके बारे में, इस कार्बन पे दोनों CH3 है, तो ये इसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। यहां देखो, एक C2H5 है, एक CH3 है, इस पॉइंट पे दोनों ग्रुप डिफर है, बट ध्यान देना,
अदर अगर मैं रिंग में देखूं तो अदर कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप नहीं है, मीन्स ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। सुनना इसके बारे में, इसमें ये दोनों ग्रुप सेम है तो इसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। यहां देखो, यहां पे भी दोनों ग्रुप सेम है तो ये भी नहीं सोच सकते हैं। यहां पे दो ग्रुप डिफर है, एक C2H5 एक H, दो ग्रुप यहां डिफर है, बट इसके रिस्पेक्ट में अदर पे भी दो ग्रुप डिफर रहनी चाहिए, वो नहीं है, मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। इसके बारे में ध्यान से देखना। इसके बारे में बातचीत करेंगे तो सुनोगे, यहां पे दो ग्रुप सेम है, एक CH3 एक CH3, दोनों ग्रुप सेम, बट यहां देखोगे तो जब यहां पे सेम रहे तो इसके बारे में नहीं सोचेंगे हम। यहां देखो, इस पॉइंट पे दोनों ग्रुप डिफर है, बट इसके रिस्पेक्ट में अदर पे डिफर ग्रुप कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे, तो यह भी कंपाउंड, रिंग कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नहीं होगा। यहां देखो, यहां देखोगे इस पॉइंट पे दोनों ग्रुप डिफर, और इस पॉइंट पे देखोगे तो CH3 एक H, यहां भी डिफर, तो ये दोनों के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। बट ध्यान देना, इस पॉइंट पे एक H है CH3, यहां भी HCH3 है, तो इस दोनों ग्रुप के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकता है। मीन्स ये दोनों भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा, मीन्स ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। अब सुनना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो इस पॉइंट पे दो ग्रुप डिफर है, और यहां भी देखोगे तो यहां भी दोनों ग्रुप डिफर है, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। ध्यान देना, इस पॉइंट पे एक H है CH3, इस पॉइंट पे दोनों ग्रुप डिफर है, और यहां पे देखोगे तो इस पॉइंट पे भी दोनों ग्रुप डिफर है, एक H C2H5, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। यहां देखोगे तो CH3 दोनों ग्रुप सेम है, यहां देखो एक HCH3, यहां पे दोनों ग्रुप डिफर है, यहां पे देखोगे C2H5, तो ये भी कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद और एग्जांपल दे रहा हूं। ये 8 हुए हैं। 8 के बाद मैं 9th के बारे में बातचीत करूंगा। यहां 9th के बारे में, एट के बाद हम 9th के बारे में बातचीत करते हैं। 9th में ध्यान देना, 9th में मैंने ऐसा लिया CH3, ये C2H5, यहां C2H5, इस पॉइंट पे CH3 लिया, इस पॉइंट पे CH3। 9th 10th में ये CH3 C2H5, ये CH3 10th। 11th के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे कहोगे कि CH3 यहां CH3, ये CH3 C2H5 11th के बाद 12th के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे कहोगे CH3 C2H5, ये CH3, यहां तेरा C2H5। 13 के बारे में बातचीत कर लूं तो यहां पे कहना CH3, यहां CH3, ये तेरा CH3, यहां पे कुछ ऐसा ही बना दूं, ये इस टाइप से। सुनना, ये ऐसा बना दूं, यहां तेरा कुछ इस तरह से बना दूं। 13, ये 14 में ये कुछ इस तरह से दे दूं, ये ऐसा, ये ऐसा। 15 में आपका यहां पे कुछ ऐसा दे दूं, कुछ इस तरह बना दूं, ये ऐसा बना दूं, और इसको ऐसा बना दूं। मैं इसमें पूछूंगा
कि कौन कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा। आप क्या बताओगे, सुनोगे, इसके बारे में बोलना। इस कार्बन पे 2 ग्रुप डिफर है, एक HCH3, इसके बारे में। यहां 2 ग्रुप डिफर है, यहां पे देखोगे तो ये सेम ग्रुप है। तो एक कार्बन पे 2 ग्रुप डिफर है, दूसरे कार्बन पे भी 2 ग्रुप डिफर। तो यहां पे देखना 2 ग्रुप डिफर है, एक HCH3, तो यहां भी डिफर, यहां भी डिफर, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा। इसमें देखना C2H5 C2H5 दोनों ग्रुप सेम, तो ये कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला नहीं है। यहां देख, एक H एक CH3, यहां पे 2 ग्रुप डिफर, और यहां भी देखोगे तो एक HCH3, तो इस दोनों ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा। मीन्स ये शो करेगा। देखना यहां पे इस पॉइंट पे देखोगे तो यहां पे दोनों ग्रुप डिफर है, इस पॉइंट पे दोनों ग्रुप डिफर, इस पॉइंट पे देखो एक HCH3, एक तो मिल गया है, दूसरा मिलता है या नहीं। यहां पे देखना एक H एक CH3, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा। मीन्स ये भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा। सुनना, इस पॉइंट पे एक CH3 C2H5 दोनों ग्रुप डिफर। यहां पे देखोगे इस पॉइंट पे, पहले ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे एक CH3 C2H5, और यहां भी देखोगे तो CH3 C2H5, तो यहां भी 2 ग्रुप डिफर, यहां भी 2 ग्रुप डिफर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा। इस पे देखना ये दोनों ग्रुप डिफर, और यहां पे देखोगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों डिफर, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा। अब सुनोगे, इस पॉइंट पे यहां एक H C2H5 है, यहां भी H, तो इस दोनों के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा। मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो कर रहा है। यहां देखना इस पॉइंट पे 2 ग्रुप डिफर, और इस पॉइंट पे भी ये और ये दोनों डिफर ग्रुप है। मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा। पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई कंपाउंड है तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में मिलेंगे। पहले इतना को लिखो। आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। मैं इसके बारे में बातचीत करता हूं, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। पहला जो कंपाउंड है तेरा, ये CH3 लिया, यहां पे CH3 लिया, ऐसा लिया। ध्यान देना, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाओगे तो इसके आपको 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेंगे। इस कार्बन पे एक HCH3, एक HCH3, इस कार्बन पे एक HCH3, तो यहां पे कहना HCH3, दोनों एक ही साइड है, तो इसको आप कहना सिस। इसका दूसरा आइसोमर बनाना चाहूं, एक पार्ट को कांस्टेंट रख दूं, दूसरे पार्ट को चेंज कर दूं, तो यहां पे कहेंगे HCH3, और यहां पे आप कहेंगे कि ये CH3, इसको मैंने उलट करके ऊपर दिया CH3H, तो आप इसको कहेंगे टर्न्स। मीन्स इसके 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, एक सिस दूसरा टर्न्स। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दूंगा। पहले इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, यहां मैंने एक क्वेश्चन लिया, सेकंड क्वेश्चन, यहां मैंने दिया एक CH3 एक C2H5, ऐसा लिया। जब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे तो यहां पे कहना कि एक H एक CH3, इस पॉइंट पे दोनों ग्रुप डिफर, इस पॉइंट पे भी दोनों ग्रुप डिफर, एक H C2H5,
सुनोगे, ये जब दोनों ग्रुप सेम साइड रहे, दोनों H, तो इसको सिस कहना, और इसका एक ट्रांसफॉर्म बनेगा। ट्रांसफॉर्म ऐसे बनाना, ये H CH3, इसको कांस्टेंट रख करके इसको ऊपर ले जाना, तो C2H5 H, ये तेरा सिस होगा तो दूसरा ट्रांस होगा, ये ट्रांस होगा। तो यहां भी आप कहोगे कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये आपके दो ही होंगे, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले इतना को लिख लो। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ। मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना, अगर मैं यहीं पे थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड में मैंने बोला कि रिंग कंपाउंड है, इस पॉइंट पे CH3 यहां CH3 है, ऐसा है। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। ध्यान दो ना, इसका जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे तो इसके दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। कहोगे कैसे? पहले मैं सारे ग्रुप को लिख करके आपको बताता हूं, पहले सारे को सिस के फॉर्म में लिखता हूं। ध्यान देना, इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ध्यान देना, CH3H, ये CH3, ये H मिलेंगे। इसके रिस्पेक्ट में ये भी सिस, इसके रिस्पेक्ट में ये भी सिस, इसके रिस्पेक्ट में ये भी सिस। मीन्स आप कहोगे कि ऑल आर सिस, ऑल आर सिस है, मतलब सारे CH3 एक ही साइड है। अब ध्यान देना, मैंने इस दो को कांस्टेंट रखा, इसको उलट दिया। सुनना, दो को कांस्टेंट रखूंगा, एक को उलट दूंगा। जैसे मैंने बोला कि इस पार्ट को कांस्टेंट रखूं, इसको चेंज कर दूं, तो यहां पे कहेंगे HCH3, और इस पॉइंट पे कहोगे कि CH3H, और इस पॉइंट पे कहोगे CH3H। ध्यान देना, इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो इस दोनों कार्बन के बीच ये सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस है। बट ध्यान देना, यहां मैं देखूंगा तो ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये तुम्हारे मिल रहे हैं ट्रांस। ये दोनों को भी देखूं तो ये मिल रहे हैं ट्रांस, और एक तुम्हारे मिल रहे हैं सिस। ऐसा किया। पहले इसको कांस्टेंट रखा, इसको चेंज किया। अब मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूं, ये चेंज ही है, इसको भी अगर मैं चेंज कर लूं, तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो सुनना, यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, चेंज। तो ध्यान दोगे, जब मैं चेंज करूंगा तो यहां पे होगा CH3, यहां पे कहेंगे H, ये CH3, यहां H CH3, और इस पॉइंट पे CH3H मिलेंगे। ध्यान देना, इसमें ऊपर नीचे ये तेरा ट्रांस होगा, ये ट्रांस, ये तुम्हारा सिस पार्ट, और ये तुम्हारा ट्रांस। मीन्स कहेंगे दो ट्रांस एक सिस, दो ट्रांस एक सिस, ये और ये सेम हो जाएंगे। अगर मैं पहले इसको चेंज किया तो ये हुआ, इसको चेंज किया तो ये हुआ। अब इसको अगर मैं चेंज कर दूं तो यहां पे कहेंगे कि HCH3, यहां पे कहना HCH3, और यहां पे कहना HCH3। तो यहां पे देखना, ये भी सिस, ये भी सिस, और ये भी तेरा सिस। तो ध्यान देना, अगर इसको A मान लूं, ये B मान लूं, इसको C मान लूं, इसको मैं अगर D कंसीडर कर लूं, तो जब इसको कंसीडर करोगे तो A एंड D ये आपको सेम दिखेंगे, ये सेम मिलेंगे। और अगर मैं B और D के, B और C के बारे में बातचीत करूं तो ये दोनों सेम मिलेंगे। ध्यान देना, इसमें तीनों के तीनों सिस, इसमें तीनों के तीनों सिस, सिस सिस सेम। यहां दो ट्रांस एक सिस, इसमें भी देखो
ट्रांस ट्रांस, दो ट्रांस एक्सिस, तो बी एंड सी आप कहेंगे सेम। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहां कहना सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस कंपाउंड में आपको मिलेंगे 2। ये 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, इसको ठीक ढंग से लिखना। ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं एक 4th पे आ रहा हूं, लिख लो तेजी से। थ्री के बाद मैं एक क्वेश्चन कह रहा हूं 4th, सुनोगे। 4th में मैं 6 मेंबर रिंग ले लिया। यहां Cl। अभी हम 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन में यहां आपका ये 6 मेंबर रिंग है, एक Cl है, Cl है, Cl। इसमें पूछ दे कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, तो आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन में ऐसा करना कि जो 6 मेंबर हैं पहले सारे को CC फॉर्म में बना देते हैं। यहाँ CH3, या आप कहेंगे कि ये ClH, ClH, और यहाँ पे बातचीत करूँगा तो ClH, या आप इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो। सुनना, ये ऐसा है। इसको दूसरे फॉर्म में जब लिखोगे तो यहाँ पे आप कहना कि ये थोड़ा सा मैं टेढ़ा करके लिखा, CH3H, CH3H, इसको CH3H करके लिखा। तो ये भी सिस, ये भी सिस, और इस दोनों के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सिस, ये भी सिस, ये भी सिस, और इस दोनों को रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये भी सिस, सारे के सारे सिस मिल रहे हैं। अब ध्यान देना, एक दूसरा बनाऊंगा यहां पे, तो आप कहेंगे कि ये CH3H है, ये सिस, ये भी इसको मैं सिस के फॉर्म में ही रखता हूं, और इसको ट्रांस कर देता हूं, ये CH3H। ध्यान देना, इस दोनों को कांस्टेंट रखा, इसको चेंज किया, तो यहां पे कहना ये सिस होगा, इस साइड ये ट्रांस होगा, और इस साइड देखोगे ये ऊपर है, ये नीचे, ये भी ट्रांस होगा। ध्यान देना, ये ऐसा बनेगा। तीसरा देखोगे, पहले इसको चेंज किए हैं, अब मैं एक बार इसको चेंज कर दूं। अगर इसको चेंज करेंगे तो यहां पे कहना CH3H, ये H, CH3, यहां पे कहना CH3H। तो ध्यान देना, इस दोनों के बीच ये तुम्हारा सिस मिल रहा है, ये तुम्हारे ट्रांस मिल रहे हैं, और इस दोनों के बीच देखूं तो ये ऊपर है, ये नीचे, ये भी तेरे को ट्रांस मिल रहे हैं। ऐसा हो रहा है। ध्यान देना, पहले तीनों को एक ही साथ सिस में रखे, उसके बाद एक बार इसको चेंज किए, एक बार इसको चेंज कर लेता हूं। इसको जब मैं चेंज करूंगा तो यहां जो होगा CH3H मिलेंगे, यहां पे कहना HCH3 मिलेंगे, यहां पे कहना HCH3 मिलेंगे। ध्यान दोगे, इस दोनों के बीच जो है ये सिस मिलेंगे, इधर भी तेरे को सिस मिलेंगे, इस साइड भी सिस मिलेंगे। तो ध्यान देना, यहां तीनों के तीनों सिस मिल रहे हैं, और इधर भी आपको तीनों सिस मिल रहे हैं, तो ये दोनों आपस में सेम मिलेंगे, ये दोनों आपस में सेम। आप कहेंगे ये सेम, सुनना कैसे, सिस सिस सिस, यहां भी देखोगे सिस सिस सिस, मीन्स ये दोनों सेम। यहां देखो, दो टर्न्स एक सिस, यहां भी दो टर्न्स एक सिस, और कंपाउंड आइडेंटिकल है, तो इस दोनों को भी आप कहना कि ये सेम होगा। मीन्स आप कहेंगे कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 होंगे। यहां कहना सोज, सो, यहां पे आप कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल
आइसोमेरिज्म यहां आपको मिलेंगे 2। इस कंपाउंड में 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद बातचीत करता हूं। पहले इतना को लिखो, इसको लिख लो। ध्यान देना, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, और ये अच्छे क्वेश्चन में से हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं, ये तेरा 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है। इस पॉइंट पे Cl दिया, ये भी Cl दिया, ये भी Cl, ये भी Cl, ये भी Cl, ऐसा है। और इसमें पूछ दे कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल। यहां से आपसे पूछते हैं हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, आर पॉसिबल। सुनोगे, इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेंगे, मेरे को तो पता है कि 4, ये आपको मिलेंगे 4। अब ये कैसे 4 मिलेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, यहां सारे ग्रुप आप आइडेंटिकल लगा हुआ है, तो आप कहना कि यहां कोई दूसरा आइडेंटिकल ग्रुप लगा करके भी दे तो भी आप इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना, ये 5 मेंबर रिंग, पहले सारे के सारे मैंने अप में ले लिया, ये अप, ये सारे के सारे पहले मैंने अप में लिया Cl, यहां भी मैंने लिया Cl। ध्यान देना, यहां मैं कह रहा हूं कि ऑल आर अप। अब कहोगे कि ऑल आर अप, तो इसको ऑल ऑफ डाउन भी कह सकते हो। सुनना, ये देखना, ये तीनों अप है। जब ऊपर से देखेंगे तो ये अप दिखेगा, बट जब हम नीचे से देखेंगे तो ये तीनों के तीनों डाउन दिखेंगे। सुनना, ये तीनों के तीनों ऊपर है, जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये अप, बट जैसे ही मैं नीचे से देखूंगा तो ये सारे के सारे ग्रीन वाले ये आपके डाउन हो जाएंगे और ये अप। तो इस पॉइंट पे हाइड्रोजन है, वो सारे के सारे हाइड्रोजन, इधर से देख रहे हो तो Cl ऊपर दिखेगा बट हाइड्रोजन नीचे दिखेगा। तो एक स्ट्रक्चर तो ये कह सकते हो कि सारे के सारे अप, ऑल आर अप, और डाउन भी कह सकते हो इसको, डाउन, बट यहां मैं सारे के सारे अप कहा। अब ध्यान देना, अगर मैं इसमें एक को डाउन लेके चला जाऊं, ध्यान देना, ये Cl डाउन, बाकी सारे अप, Cl, ये Cl, ये भी तेरे Cl, ये भी तेरे Cl। सुनोगे, इसमें सारे के सारे अप, और इसमें जो आपको मिल रहे हैं, इसमें एक डाउन, बाकी सारे के सारे अप। तो एक स्ट्रक्चर ये हुआ, दूसरा स्ट्रक्चर ये हुआ। ध्यान देना तीसरा के बारे में, ये भी डाउन, ये भी डाउन अगर रख दूं तो आप कहेंगे कि यहां पे ये डाउन, ये भी तेरा डाउन, और यहां पे कहोगे ये अप, ये भी तेरा अप, और यहां पे आप कहना कि ये भी तेरे को एक अप, एक स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहां सारे के सारे अप, ऑल आर अप, एंड यहां पे ऑल आर डाउन दे दें। ऊपर से देखोगे तो ये अप, नीचे से देखोगे डाउन। तो यहां पे आप ऐसा किया, इसमें एक को डाउन ले गया, इसमें देखो 2 को डाउन ले गया, बट ध्यान देना सारे के सारे अप रखा। अब ऐसा मैं करता हूं कि इधर 1/3 को मैं डाउन लेके जाता हूं, 1 और 3rd को। आप कहेंगे कि 1/3 को अगर मैं डाउन लेके जाऊंगा तो यहां पे Cl मिलेंगे, यहां पे आपको Cl मिलेंगे, इस पॉइंट पे आप कहना Cl मिलेंगे,
और इस पॉइंट पे आपको डाउन मिलेंगे Cl, इस पॉइंट पे आपको Cl मिलेंगे और इस पॉइंट पे आपको Cl मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। ये 4 स्ट्रक्चर बन चुके हैं। अगर आप कहोगे, ध्यान देना, यहां ऑल अप, यहां 1 डाउन गया है, इस पॉइंट पे 2 डाउन गया है और इस पॉइंट पे 3 डाउन गया है, यहां पे 1 और 3 डाउन गया है। आप ऐसे भी इसको कह सकते हो कि क्या सर 1 2 3 को डाउन नहीं लेके जा सकता हूं क्या? अगर आप 1 2 3 को डाउन लेके चले गए, यहां Cl डाउन, यहां Cl डाउन, और यहां पे अगर Cl को डाउन लेके गए और यहां पे इस Cl को अप और इस Cl को आपने अप लिखा, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपको सेम मिल जाएंगे। यहां पे कहेंगे ये सेम मिल जाएंगे। क्यों? जब आप ऊपर से देखते हो तो तीनों क्लोरीन तेरे को मिलेंगे अप, बट वही जब इसको पीछे से देखेंगे तो ये तीनों डाउन, मींस ये तीनों डाउन के जैसा दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। तो आप कहना कि ये स्ट्रक्चर सेम है, बाकी को भी अगर आप चेंज करेंगे तो इसी के जैसा मिलते जाएगा। तो यहां पे कहना सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसमें आपको मिलेंगे 4, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 मिलेंगे। पहले सारे के सारे अप देखे, अगर सारे के सारे अप हैं तो सारे के सारे डाउन भी हैं। इसमें देखो 1 डाउन गया, जब ऊपर से देख रहे हो तब ये डाउन, बट नीचे से देखोगे तो ये अप मिलेगा, ये सारे के सारे डाउन मिलेंगे। इसमें देखो 2 डाउन गया, 3 अप है, बट नीचे से देखोगे तो ये तीनों को तीनों डाउन दिखेंगे, ये दोनों अप दिखेंगे। ध्यान देना, इसमें 1/3 पोजीशन पे लिया तो आप कहेंगे 1/3 डाउन, इसमें 1/3 में कोई अप दिख नहीं रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये डिफर है। बट अगर 1 2 3 को अगर इस पॉइंट पे लाते हो तो ये आपको इसके जैसा दिखेगा। ध्यान देना, ऊपर से देखोगे तो ये दोनों अप दिखेंगे और ये दोनों डाउन, बट नीचे से देखोगे तो ये तीनों के तीनों आपके नीचे से देखने के बाद ये अप हो जाएगा, ये डाउन, ये अप और डाउन, इसके जैसा ये मिलेंगे। तो ये और ये सेम, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके 4 ही मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो। अब एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में मैं बातचीत करूंगा कि एक रिंग कंपाउंड है, इसमें Cl है, Cl है, Cl 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 और Cl है, और इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल। यहां मैं पूछ रहा हूं हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? तो ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले सारे Cl को आप अप में रखो, ये अप, ये भी तेरे को अप, यहां कहोगे कि ये भी अप, यहां कहोगे ये भी अप, यहां कहोगे ये भी अप, और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो ये भी तेरा अप। ये सॉल्यूशन, सारे के सारे अप। ध्यान देना, ऊपर से देखोगे तो ये सारे के सारे अप मिलेंगे, बट नीचे से देखोगे तो ये सारे के सारे डाउन भी मिल सकते हैं। तो अभी मैं ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से आप एनालिसिस करना 3 डायमेंशनल में। अगर ये सारे के सारे ऊपर अप हैं तो ये सारे के सारे डाउन भी हैं जब नीचे से देखूंगा, क्योंकि इस रिंग को मैंने एक प्लेन के फॉर्म में कंसीडर किया। अब सुनना, मैंने ये सारे के सारे ऊपर हैं, एक को मैं नीचे कर लिया, ये डाउन में लेके गया। तो ध्यान देना, इसको डाउन में अगर लेके जाऊंगा तो यहां पे कहना कि ये तुम्हारा Cl होगा डाउन में,
यहां पे कहना Cl अप में, यहां भी कहोगे कि ये Cl अप में, और यहां पे कहना एक Cl अप में, और यहां पे कहना एक Cl अप में, और इस पॉइंट पे भी आप Cl को अप में कह सकते हो। तो एक स्ट्रक्चर ये बना, एक दो बना, ये दो स्ट्रक्चर बना। ध्यान देना, तीसरा जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां पे एक डाउन में है, यहां पे भी 1 2 को डाउन में लेके चले जाओ, और 1 2 को अगर आप डाउन में लेते हो तो ये तेरा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। यहां पे Cl, ये Cl, बाकी सारे के सारे अप में रखो। Cl, यहां भी आप कहेंगे Cl, इस पॉइंट पे कहना Cl, और इस पॉइंट पे कहना Cl। ये ऐसा बनेगा। 1 2 देखा। इसके बाद मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं 1 3। ध्यान देना, जब मैं इसको 1 3 बनाऊंगा, 1 2 के बाद 1 3 डाउन में लेके चला जाऊं। ध्यान देना, यहां पे डाउन है, ये Cl, यहां पे कहना Cl, ये डाउन में, इस Cl को अप में रखा, यहां भी आप कहेंगे इस Cl को अप में रखेंगे, यहां भी आप कहेंगे कि ये अप में, और इस पॉइंट पे भी इस Cl को अप में रखोगे। तो ध्यान देना, अभी तक कितने डिफर स्ट्रक्चर हुए, ये सारे के सारे अप, एक डाउन, तो एक 1, यहां पे कहना ये 2, ये 3 और ये 4। सुनना, ये 4 स्ट्रक्चर। पहले यहां 1 2 को डाउन में ले गए, 1 3 को डाउन में ले गए, अब 1 4 को डाउन में लेके चलो एक बार। जब 1 4 को डाउन में लेके जाओगे तो यहां आपको जो मिलेंगे ये Cl, और यहां पे आप कहना ये Cl, ऐसा मिलेंगे। बाकी सारे आपको अप में ही मिलेंगे। Cl, यहां पे Cl, इस पॉइंट पे कहना Cl, और इस पॉइंट पे भी आप कहना Cl, ऐसा मिलेंगे। 4 के बाद ये 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब सुनना, अब यहां पे हम एक बार 1 2 3 को डाउन में रखेंगे। 1 2 3 को ध्यान देना, 1 2 3 को अगर आप डाउन में रखते हो तो एक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे यहां पे Cl, Cl, यहां पे कहना Cl, ये तेरा अप में आ जाएंगे Cl, ये भी तेरे अप में आएंगे Cl, यहां पे आप कहेंगे कि अप में Cl। ये 1 2 3 हुआ। ध्यान देना, एक 1 2 4 को अगर मैं डाउन में रख दूं तो यहां अगर मैं 1 2 4 को अगर मैं डाउन में रखूंगा, सुनोगे, 1 2 4 में ये ऐसे रखूंगा, यहां पे एक ऐसे रखूंगा अप में, यहां भी अप में, और यहां पे अप में। और ध्यान देना, लास्ट जो स्ट्रक्चर होगा तो आप कहेंगे, ये जो लास्ट जो स्ट्रक्चर होगा 1 3 5, इसको डाउन में लेके चला जाऊं 1 3 5, और 1 3 5 को अगर डाउन में लेके जाऊंगा तो यहां जो स्ट्रक्चर होगा ये डाउन में, यहां भी आप कहना कि डाउन में, यहां पे कहना डाउन में, और यहां पे कहना एक Cl, एक Cl, और यहां पे आपको मिलेगा एक Cl, ऐसा। तो ध्यान देना, ये टोटल स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स इसके 8 डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे। पहला सारे को यहां ध्यान देना, आगे से देखोगे तो ये ऊपर सारे के सारे दिखेंगे, बट पीछे से देखोगे तो ये सारे के सारे डाउन में मिलेंगे। यहां देखो, पहले एक को डाउन में ले गया, उसके बाद 1 2 को डाउन में ले गया, 1 3 को डाउन। ध्यान देना, यहां हम बातचीत करेंगे सारे के सारे ये अप में है। यहां मैंने एक को डाउन में ले गया, यहां मैंने 2 को डाउन में ले गया 1 2 को, यहां 1 3 को डाउन में ले गया, और यहां 1 4 को डाउन में ले गया। यहां पे देखोगे तो 1 2 3 को डाउन में ले गया, एक यहां देखो 1 को कांस्टेंट रख करके 2 को मैंने हटाना स्टार्ट किया,
और यहां पे देखोगे तो 2 को कांस्टेंट रख करके तीसरे को हटाना। अब ये दोनों कांस्टेंट है, ये उठ करके यहां आया, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको उठा करके यहां ले आऊंगा तो ये 1 2 3 फिर इसी के जैसा होगा। इसको उठा करके यहां ले आऊंगा तो 1 2 3 ये इसके जैसा होगा। तो यहां मैंने 2 को कांस्टेंट रखा, 1 को हटाया तो ये ऐसा मिला। अब नहीं हो रहा है, अब मैंने 1 3 और 5 रख दिया, 1 3 5। तो ध्यान देना ये जितने डीफर स्ट्रक्चर हैं ये सारे के सारे आइसोमर हैं। तो इस कंडीशन में कहेंगे इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे वो 8 होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 8 होंगे। और आज आपने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमर के सारे कंडीशन रिंग कंपाउंड में, और रिंग कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ रहे हैं इसके बारे में डिस्कस किया। और यहीं पे मैं आज मैं अपना क्लास स्टॉप कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।